हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का जो आपका पेपर होगा अब नेक्स्ट। तो इसमें आपको इस टाइप के जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस इस सेट में दिए हैं, आपको 13 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। हर क्वेश्चन डिफरेंट है और इस फर्स्ट चैप्टर में से इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आएगा। तो पहला इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राइट द टाइप ऑफ रिएक्शंस फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शंस। हिंदी में दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया का प्रकार बताइए, यानी कि अभिक्रिया का प्रकार बताइए। 2 mg + 6 HCl गिव राइज टू 2 mg Cl2 और +3 H2। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर mg है, यहाँ HCl है, यहाँ mg और ये Cl2, यानी कि ये आपका यहाँ से इस साइड में आ गया है, तो एक डिस्प्लेस हुआ ये। तो आपका ये जो आंसर होगा इसका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा, क्योंकि एक ही हुआ है। अगर डबल होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता। तो इसका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कहते हैं विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया हिंदी में से विखंडन अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये पहले का आंसर आपका इस तरह से आएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। ये सेकंड क्वेश्चंस आपका सेकंड क्वेश्चंस में दिया है कि बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशंस। इस केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए मैंने तरीका आपको बताया था। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है इधर और ये राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए C कितना है, 1 है। H कितना है, H ये 4 है। और O कितना है, O आपका 2 है। अब ये राइट हैंड साइड में देखिए, C के आगे C लिखेंगे, H के आगे H लिखेंगे और O के आगे O लिखेंगे। C आपके पास है यहाँ 1 और H आपके पास 4 है, तो यहाँ 2 है। इसमें 2 है, O इसमें 2 और 1 3। तो बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, जहां भी ऑड आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप यहां पर लिख दीजिए 2। तो यहां आपका 2 आ जाएगा। तो अब देखिए इससे H तो 4 हो जाएगा, H आ गया 4 और O आपका 6 आ गया, क्योंकि H O आपका 2 2 जा 4 और ये 2 4 आएगा, सॉरी ये 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ O2 है, यहाँ पर भी O2 होगा। तो ये 2 से हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो चेंजिंग आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास O यहाँ पर क्या है, 2 है, हमें 4 लाना है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी 4 हो गया। अब देखिए बैलेंस है ये 4 4 4 4 1 1। तो इसकी जो कंप्लीट इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी आपकी CH4 प्लस में 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस में 2H2O। तो ये कंप्लीट आपका जो है आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड में दिए गया आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, A + BC गिव राइज टू AB + C। या तो ये इस तरह से आ जाए, या इसमें क्या होता है कि AB प्लस में C गिव राइज टू A + BC, यानी कि केवल एक ही एक्सचेंज हो। यहाँ देखिए B इस साइड में आया है और यहाँ पर B इसमें गया है। तो ऐसा रिएक्शन कौन सा है? देखिए यहाँ तो ये आपका क्या है कि ये 2 है, इसमें B में चेक कीजिए Cu AgNO3 Cu, यहाँ पर से ये NO3 जो है वो राइट हैंड साइड में आ गया, इसमें आ गया क्या कहते हैं Cu में, तो ये बन गया। यहाँ पर 2Ag आपका बच गया।
तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपका आंसर जो है वो बी है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो दे रखा है। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए बी प्लस में सी डी गिव राइज टू ए सी प्लस में बी डी। इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज का मतलब देखिए, बी इस साइड चला गया और यहां से सी इस साइड में आ गया। तो ऐसा कहां पर हुआ है? देखिए यहां BaCl2 Na2SO4 BaSO4, यहां से ये SO4 जो है वो इस साइड में आ गया है और यहां से जो Cl2 जो है वो इस साइड में आ गया है। चेक हम राइट हैंड साइड को देख के करते हैं। तो ये दोनों ही एक्सचेंज हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपका बी आ गया। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस इन द रिएक्शंस। अब ये देखिए, आपको पता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड, और जिससे ऑक्सीजन जाता है, निकलता है, वो होता है रिड्यूज। इसमें CuO है और यहाँ दे रखा है आपका 2HCl। इसमें देखिए Cl2, इसमें से O आपका चला गया है, माइनस हुआ है, और ये H2O, इसमें क्या हुआ है कि O जुड़ा है। तो यहां पर लिखेंगे आप सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें O प्लस हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये नंबर कभी भी नहीं लिखे जाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा HCl, और यहां लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्या हुआ है? ये CuO। कभी भी आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस सब्सटेंस निकालने हो तो लिखे केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले ही जाते हैं, राइट हैंड साइड तो केवल कंपेयरिंग करते हैं कि कहां पर क्या गया है। तो ये आपका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको इसमें बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूजिंग एजेंट होता है। इसमें देखिए Zn और ये इसमें कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड में, Zn के साथ O जुड़ गया है तो यहाँ O प्लस हुआ है, और इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें से O गया है, H में से O गया है, ये H अकेला आ गया है, तो ये O यहाँ से माइनस हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको बताया था जो रिड्यूज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मैंने बताया था, जो यहाँ पर रिड्यूज ये हुआ है ना, तो H2SO4 आ गया, ये क्या हो गया, रिड्यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूजिंग एजेंट हो गया आपका Zn। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो इस टाइप के, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ Na है, ये x लिखा हुआ है, यहाँ पर Na में कुछ नहीं है। यहाँ Na के साथ क्या है, जो Na दिया है इसके साथ 2 है, यानी कि यहाँ पर Na2 है और यहाँ Na में कुछ नहीं है। तो जनरल सी बात है कि जो आपका x होगा वो 2 होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें छांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
यानी कि विघटन अभिक्रिया आपको बतानी है। विघटन अभिक्रिया होती है जैसे ए बी है, कोई रिएक्शन है आपका, वो टूट जाता है किसमें, ए प्लस बी के अंदर। तो ए प्लस बी के अंदर कौन सा रिएक्शन टूट रहा है, ये भी टूट रहा है आपका, और ये भी टूट रहा है, और ये भी टूट रहा है। बट इसमें है कि इसमें ये जो दे रखा है 2 में टूट रहा है, और इसमें किस में टूट रहा है, वो 3 में टूट रहा है। इसमें भी हीट है। तो हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा आपका इसमें ये आ जाएगा आपका सी आपका आंसर है, क्योंकि डिकम्पोज हुआ है, एक जो है वो 2 में टूटा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत आता है। इस एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो देखिए, यहाँ पर HCl यहाँ पर 1 है और Cl यहाँ पर 2 है। तो जनरल सी बात है कि x आपका 2 होगा। इतना हो गया आपका। अब h यहाँ 2 है और यहाँ पर भी H2 है, यानी कि y जो होगा वो 1 होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि ए प्लस बी बन जाता है ए बी, यानी कि 2 मिलकर 1 बन जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों मिलकर 1 बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइज में O तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, मगर जो H वाला होता है वो थोड़ा अपोजिट होता है। H में जहाँ प्लस होता है वो रिड्यूज होता है, और H में जहाँ माइनस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये आप रूल्स याद कर लीजिए। इसमें क्या हुआ है, Cl2 यहाँ H2S, यहाँ H के साथ ये जो क्या हुआ है, H तो यहाँ से गायब हो गया, H तो यही है। ये H से क्या हुआ है कि H चला गया है Cl में, यहाँ से H माइनस हुआ है और इसमें H जो है वो प्लस हुआ है। तो आपको ऑक्सीडाइज्ड पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है, मैंने कहा था कि H जहाँ माइनस हुआ है, इसमें से माइनस हुआ है, तो यहाँ H2S आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिड्यूस कौन सा हुआ है, देखिए इसके अंदर O है, इसमें O नहीं है, इसमें ये O आ गया है, यानी कि इसमें O ऐड हुआ है, इसमें O माइनस हुआ है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना अपना ब्रेन। तो इसमें क्या करना है, देखिए हमें रिड्यूस पूछा है, रिड्यूस तो इसमें से गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस Fe2SO3, क्योंकि इसमें से O निकला है और इसके अंदर ऐड हुआ है। तो जिसमें ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और जिसमें निकला होता है वो रिड्यूज होता है। तो रिड्यूज आपका ये हुआ। अगर ऑक्सीडाइज्ड पूछा होता तो आप Al लिखते, 2 नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन करवाने के दौरान। तो C प्लस O2, इससे CO2 बनता है, प्लस में हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के, कुछ न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको ये 13 क्वेश्चंस करवाए हैं
तो इनसे रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा।